जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों आज है दिवाली, तो मेरे सारे व्यूवर्स को और सारे सब्सक्राइबर को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक की, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थात, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। दोस्तों, आपको अगर ईंधन मिल जाए तो वो बढ़ती जाती है, लेकिन अगर पानी मिल जाए तो वो खत्म हो जाती है या फिर बुझ जाती है या फिर कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक आग है दोस्तों, जो कभी नहीं बुझती, और वो आग है काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, इसकी आग। हमने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, और कमाना है। खाना तो पेट भर खा लिया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि खाए ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भोगों का कभी अंत ही नहीं होता, इनसे इंसान कभी तृप्त नहीं होता है, और इन भोगों के वजह से ही हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो छुप गया है, ढक गया है इन भोगों के आड़ में। अगर आप इनको बढ़ावा देते रहोगे ना दोस्तों, तो ये बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हमें इसे कम करने के बारे में सोचना है या फिर इसे खत्म करने के बारे में सोचना है। मतलब हमें आग को ईंधन नहीं देना है, ईंधन देकर बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे पानी देकर खत्म करना है। आगे 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमामृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। दोस्तों, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो काम, क्रोध, द्वेष, लोभ होता है, इनका वास हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में होता है। दोस्तों, कोई भी घर होता है या फिर कोई एक कुटुंब होता है, उसमें एक मालक, एक प्रधान व्यक्ति होता है। जो बाकी लोग होते हैं घर में, वे उस व्यक्ति के हिसाब से ही चलते हैं, उसका हर आदेश मानते हैं। तो मान लो ये हमारा जो शरीर है, ये एक घर है। अगर ये शरीर हमारा है तो जाहिर सी बात है कि इसके मालक भी हम हैं, और इस शरीर रूपी घर में हमारे अलावा और भी लोग हैं, जो कि है हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, और ये तीनों हमारे घर में रहकर हम पे ही राज करते हैं। मतलब मालक को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारे सामने ये काम, क्रोध, लोभ, द्वेष ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, जो कि हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। दोस्तों, अब आपके घर में आपके नीचे के लोग हैं, आपकी सुन नहीं रहे, तो अब आप ही सोचिए कि आपको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज दिवाली है, लेकिन हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री रामचंद्र रावण को, मतलब अहंकार को हराकर, उस पर जीत पाकर अयोध्या लौटे थे। तो दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर हमें भी एक प्रण लेना है कि हम भी हमारे अंदर के काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, ऐसे रूपों के अलग अलग रावण का वध करके उस पर जीत हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए है इतना ही। आप मेरे चैनल भक्ति विद पूनम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।